जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मार्गदर्शन पे चलने से हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं या जो भी हमारे पुराने कर्म हैं वो सब कट जाते हैं। आप बस गुरु जी पर विश्वास रखें। गुरु जी के हाथ में आपकी बागडोर है, वो आपको कभी गिरने नहीं देंगे। गुरु जी हमेशा अपने बच्चों की रक्षा करते हैं और मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी हमारे जीवन से समस्याओं को ख़त्म करें, हम सबके जीवन में खुशियाँ लाएं, हमारे परिवार को ब्लेस करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपका कोई सत्संग है वे आप मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। ये अभी नवरात्रों के शुक्राना सत्संग है मेरे। पिछले भी मैंने सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने मुझे इन नवरात्रों में ब्लेस किया है। पहले नवरात्रे पे कुछ वजह से मैं माता रानी की जोत वगैरह अखंड जोत नहीं जगा पाई, तो गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी से बताया कि तू मेरी गद्दी लगा और मेरी सेवा कर। तो उसके बाद मैंने गुरु जी की गद्दी लगाई कि गुरु जी मैं 9 दिन के लिए आपकी गद्दी लगाऊंगी। तो अगर उसके बाद भी मुझे गद्दी रखनी होगी आपकी, अगर आप चाहेंगे, मैं कौन होती हूँ रखने वाली, अगर आप यहाँ पर खुश होंगे मेरे साथ मेरी सेवा से तो आप मुझे हिंट देंगे। तो संगत जी, पहले दिन तो नहीं, दूसरे नवरात्रे में सुबह जब तीसरा नवरात्रा शुरू हुआ था, जब मैं सुबह मुझे गुरुजी ने ये अमृत वेला भी बख्श दी है नवरात्रों में। ये सबसे बड़ा शुक्राना है गुरुजी के आगे। तो जब मैं सुबह उठ के 4 बजे आई तो गुरुजी के चरण स्वरूप पे अमृत वर्षा हो रही थी। तो जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पाँव में पसीना ही पसीना से पानी निकल रहा था, तो वो अमृत वर्षा थी। मैं एकदम से खुश हो गई और गुरुजी ने इस तरह से मुझे ब्लेस किया। जोत में माता रानी और गुरुजी मुझे हर वक्त ब्लेस करे हैं। हर टाइम, हर वक्त जब भी मैं जोत जगाती हूँ तो उसमें जोत इस तरह से जलती है कि साक्षात गुरुजी आ जाते हैं, फूल बनते हैं, तितली बनती है, माता रानी की जोत में भी, गुरुजी की जोत में भी। ये इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे चावल और चीनी छोड़ने के लिए कहा है 4 महीने के लिए, तो मैंने 1 अक्टूबर से वो दोनों चीज़ें छोड़ दी हैं। तो चीनी जब गुरुजी का प्रसाद होता है, लंगर प्रसाद होता है, उसके लिए तो मैं नहीं मना करती हूँ। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो इसमें कुछ होगा, हमारे लिए होगा। ठीक है। उसके बाद अभी रामनवमी पे नहीं, जो जिस दिन माता कालरात्रि का जो नवरात्रा होता है ना, उस दिन क्या हुआ कि मुझे नहीं पता था, मेरे को एक मैसेज आ रहा था तो कड़ा प्रसाद सही से नहीं बनाती, और मेरे दिमाग में संगत जी पहले से चला था कि कुछ सही से नहीं बन रहा है। तो ना उस दिन, जिस दिन कालरात्रि माता का नवरात्रा था, मुझे याद नहीं आ रहा है किस दिन आता है वो। तो उस दिन क्या हुआ था, जब मैंने जब सुबह प्रसाद बनाया तो मैंने वो गुड़ का बनाया, गुड़ डाल के सही से। पहले मैं गुड़ नहीं डालती थी ना ये इसमें प्रसाद में, तो कड़ा प्रसाद बनाया मैंने और इतना अच्छा बना उस दिन। और जब ये मैंने बाद में सत्संग सुने तो उसमें बोला था कि माता को गुड़ की कोई चीज़ चढ़ानी है, तो गुरुजी ने पहले ही टेलीपैथी से मुझे बता दिया कि अच्छे से बना और गुड़ वाली चीज़ बना कुछ। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। फिर रामनवमी पे मैंने वो नहीं ये अखंड ज्योत नहीं रखी थी, तो मैं घर में अभी कंजुकों को नहीं पूजना था, तो मैं स्कूल में जॉब करती हूँ। फिर एक मैसेज आ रहा था मुझे गुरुजी का कि एक
कन्या को रेड फ्रॉक देनी है। तो मैंने रेड फ्रॉक ली। पंडित जी को तो कुर्ता वो रेड कलर का मैंने ढूंढा, वो नहीं मिला। माता रानी को मैंने, शीतला माता को मैंने लाल चोला लिया, वो चढ़ाया। एक कन्या को मैंने लाल फ्रॉक ली, उनके लिए मफलर, बिंदी, मेहंदी, ये सब कुछ लिया। फिर जब मैं अष्टमी में ले लिया था मैंने। फिर मैं जब घर पहुंची तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था बार बार कि अगर मैं एक लड़की को स्कूल में दूंगी तो औरों को भी देना पड़ेगा मुझे। तो हमारे स्कूल में ना संगत जी, जो हॉस्टल में लड़कियां रहती हैं, जो कई अनाथ हैं बेचारी लड़कियां वो, और कईयों के माँ नहीं है, कईयों के पिता नहीं है, तो मेरे को उनका ख्याल दिया गुरुजी ने कि तू उनको दे। तो हमारी जो स्कूल है ना, वहाँ पर 8 लड़कियाँ पढ़ती हैं। तो मैं 8 लड़कियों के लिए फिर मैंने बोला अब क्या लूँ, वो उसमें कई बड़ी भी हैं थोड़ी। तो फिर मैंने ना, मेरे गुरुजी ने मेरे दिमाग में डाला कि तो सूट ले उनके लिए। तो मैंने बहुत सुंदर सुंदर उनके लिए सूट कलर लिए, प्लेन सूट लिए। फिर सब कुछ उनको डाला उसमें। उसके बाद मैंने लड़कों के लिए कुछ नहीं लिया था। जैसे मैं स्कूल में गई तो एक मैम थे, उन्होंने कहा कि लड़कों के लिए भी तुझे ले लेना चाहिए था कुछ। तो फिर मैं वहाँ से वापस हटी और मैं लड़कों के लिए जो शर्ट्स लेके आई और उन सभी को दिए। कड़ा प्रसाद बना के भी खिलाने के लिए गुरुजी ने नवरात्र में बोला था कि कंजक को खिला, तो उन कंजकों को भी सभी को मैंने कड़ा प्रसाद बना के खिलाया। तो इसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो गुरुजी ने इस तरह से ब्लेस किया मुझे। और मुझे गुरुजी ने बीच में हाथ में मेहंदी लगाने के लिए भी कहा था कि मेहंदी लगा। तो मैंने गुरुजी के आगे बैठ के अपने हाथ में मेहंदी लगाई जितनी मुझे आ सकती थी, और इतना सुंदर कलर आया उसका संगत जी। तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। हर दिन ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। बच्चों को ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुजी। आपका शुक्राना करते करते हम कभी ना थके गुरुजी, क्योंकि आप हमें ब्लेसिंग देते देते नहीं थकते हैं गुरुजी। हम तो शुक्राना आपका कुछ नहीं कर पाते हैं। तो गुरुजी इस तरह ही मुझे अपने चरणों में लगाए रखना और मेरे बच्चों को भी ब्लेस करना गुरुजी। वैसे तो गुरुजी ब्लेस करते हैं, मेरे अंकल जी को भी ब्लेस करना। और अभी हमने अपने घर पे अभी एक छोटा सा सत्संग भी किया, तो बहुत ही अच्छे से वो हो गया। अभी गुरुजी के आगे मैंने एक अरदास रखी है, तो गुरुजी बोल रहे हैं कि वो पूरी होगी। तो बस जब भी वो अरदास पूरी होगी तो मैं एक और शुक्राना सत्संग करूँगी गुरुजी। जो ये आंटी है ना, हमारे सत्संग शेयर करते हैं, इनको भी गुरुजी ब्लेस करना। इन आंटी के जितने भी सत्संग है ये मेरी लाइफ से रिलेट करते हैं। जो मेरी लाइफ में चला होता है ना, बिल्कुल आंटी जी जो सत्संग में लिखते हैं ना, वही सब कुछ चला होता है। मतलब बहुत मैच करता है मेरी लाइफ के साथ। तो गुरुजी चाहते हैं कि मैं इनसे ही अपने शुक्राना सत्संग शेयर करवाऊँ। तो आंटी जी प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करना। और जो भी संगत जी सुन रहे हैं उन सभी को ब्लेस करना, उनकी फैमिली को ब्लेस करना और सभी को निरोगी काया देना। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। तो मैं अब गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष बैठकर आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं पहले भी अपना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। ये आज का सत्संग है मेरा 12 अक्टूबर 2024। सबसे पहले आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं अपना सत्संग शेयर पहले भी कर चुकी हूँ और ये मैं सत्संग आज शेयर कर रही हूँ, जिसमें मैं आप सबको गुरु जी की ब्लेसिंग्स के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था, मेरी मम्मी का गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन था जो कि सक्सेसफुली हो गया है और मम्मी अब बहुत बेटर हैं। सब गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की ब्लेसिंग से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। गुरु जी का अनंतन अनंतन शुक्राना।
मेरा एक और काम था जो कि रुका हुआ था पैसों से रिलेटेड, गुरुजी ने उसे भी पूरा करवा दिया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरीके से मेरा एक काम और था जो कि मैंने गुरुजी से अरदास करी थी। वो काम आप समझिए संगत जी, 13 साल से वो काम पेंडिंग था, 13 ईयर्स। वो भी बहुत इम्पोर्टेंट काम था जो कि गुरुजी ने उसको भी पूरा करा दिया। उसी से रिलेटेड एक काम और जुड़ा है जो मुझे पूरा यकीन है, उससे रिलेटेड सारे वर्क तो गुरुजी ने करा दिए हैं, बस अब थोड़ा सा पार्ट बाकी है और मुझे पूरा यकीन है गुरुजी उसे भी पूरा करा देंगे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने इतना ब्लेस किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। गुरुजी ने मुझे सत्संग के द्वारा बहुत सारी चीज़ें सुनाई, जिसमें कि पितर पक्ष में गुरुजी ने मुझे बहुत सारे काम करने को कहे थे। कुछ चीज़ें जैसे कि हमें अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए, उनको तुलसी जी में जल चढ़ाने के लिए, गंगा जल चढ़ाने के लिए गुरुजी ने मुझे बोला था, सत्संग में सुनवाया था, वो सब मैंने किया। और नवरात्रि में गुरुजी ने मुझे ये भी सुनवाया था कि मुझे किसी कन्या को रेड कलर की, लाल रंग की फ़्रॉक देनी है और पंडित जी को कुर्ता लाल रंग का, वो भी गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया था। और गुरुजी की ही कृपा से मैं ये दोनों काम कर पाई। नवरात्र के दौरान मैंने ये काम अपने हस्बैंड अंकल के साथ मिलकर किया। गुरुजी ने पहले के मुझे सत्संग में सुनवाया था कि मुझे काली माता को चोला चढ़ाना है और मुझे शीतला माता को लस्सी का भोग लगाना है। मैं गुरुजी की कृपा से इस नवरात्र में ये दोनों काम कर पाई। मैं 9 दुर्गा मंदिर में जाकर मैंने ये काम किया और मैंने 9 काली माता को चुनरी चढ़ाई और 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाया और शीतला माता को भी मैंने लस्सी का भोग लगाया। सब गुरुजी की कृपा से बहुत आराम से, बहुत अच्छे से मैं ये काम कर पाई हूँ। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं ये गुरुजी के आदेश को पूरा कर पाई हूँ। और नवरात्र के बाद गुरुजी ने मुझे बोला था कि तुझे बहुत सरप्राइज़ मिलेगा। नवरात्र जैसे ही ख़त्म हुए हैं, मैं आज की ही बात कर रही हूँ, गुरुजी ने मुझे जोत में बहुत सुंदर हार्ट के दर्शन दिए हैं, बहुत ही सुंदर। और गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस तो लाए हैं। मैं जैसे पहले भी आपको बता चुकी हूँ अपने सत्संग के माध्यम से, लेकिन कभी कभी बीच में थोड़ा बहुत इधर बीच से अमावस्या के बाद से कुछ प्रॉब्लम्स फिर से शुरू हो रही हैं मेरे हस्बैंड अंकल के बीच। तो गुरुजी ने मुझे सत्संग के द्वारा सुनवाया था कि जो भी लेडी ये ऐसा काम कर रही है जिससे गलत काम, जिससे कि वशीकरण जैसा काम या ब्लैक मैजिक जैसे काम कर रही है, जिससे हस्बैंड अंकल की माइंड को ब्लॉक कर दिया है, और वो सब उन्होंने मुझे सुनवाया कि अमावस्या वाले दिन से वो फिर से प्रयास कर रही हैं। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वो जो भी है मेरे हस्बैंड अंकल के माइंड से खेल रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब जो भी है गुरुजी ही इसका निवारण करेंगे, गुरुजी ही अब सही रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि बस मैं ये जानती हूँ कि जब मेरे गुरुजी, मेरा रब मेरे साथ है, तो ये सोचना मैंने बंद कर दिया है कि कौन मेरे खिलाफ़ है। मुझे ये बिल्कुल नहीं सोचना, मैं नहीं सोचना चाहती हूँ। गुरुजी ने जैसा मुझे बताया कि मुझे इतना गुस्सा पहले जो आता था
वो सब गुरुजी ने बहुत शांत कर दिया, बहुत शांत कर दिया। और गुरुजी ने ये भी बताया कि तुझे गुस्सा जो आता था वो ऐसे ऐसी तू है नहीं, तू बहुत शांत रहने वालों में से है, और तुझे लोग जानकर ऐसी गलत बातें बोल देते हैं जिससे कि तुझे गुस्सा आ जाए और तू अपना स्वयं का नुकसान कर बैठे। और इसीलिए गुरुजी ने मुझसे कहा है कि तू शांत रहे, तू कुछ ना बोल, किसी की भी बात का, गलत बातों का कोई भी जवाब ना दे। गुरुजी ने मुझसे कहा है, मैं उनको स्वयं जवाब दूंगा। इस समय मेरी डॉटर की भी तबीयत बहुत टाइम से ठीक नहीं चल रही थी। गुरुजी ने मुझे बोला भी, सत्संग के द्वारा मुझे सुनाया भी कि अपनी डॉटर को, अपनी बच्ची को तू डॉक्टर को दिखा। उसको सर्दी जुकाम की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा कि जब वो छोटी थी तो उसे आस्थमा डिटेक्ट हुआ था। तो अब थोड़ा अब वो टीनेजर पे कदम रख चुकी है। शी इज़ अ टीनेजर नाउ, और इसीलिए थोड़ा सा चिंता हो रही थी। तो हम लोगों ने इस समय, उसकी हफ्ते भर से तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, तो हमने डॉक्टर को विज़िट किया, उसे दिखाया। तो फिर से उसका जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो उसको फिर से स्लाइटली शुरू हो गई है। हमने उसका ट्रीटमेंट गुरुजी के द्वारा उनकी कृपा से स्टार्ट कर दिया है, और अब काफ़ी बेटर है मेरी बेटी। सब गुरुजी ने रास्ता दिखाया, गुरुजी ने राह दिखाई, और मैं अपनी बच्ची को डॉक्टर को दिखा सकी, और अभी शी इज़ वेरी 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 मच बेटर। गुरुजी ने कहा है, मैं तेरी बच्ची को हेल्थ ब्लेस करूँगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरी बच्ची को हेल्थ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे कई सत्संग के द्वारा ये भी सुनाया कि कोई एक लेडी है जो मेरा और मेरे हस्बैंड अंकल का जो रिलेशनशिप है वो ख़राब करना चाहती है, डिस्ट्रॉय करना चाहती है, ख़त्म करना चाहती है। तो गुरुजी ने कहा है, उन सब का हिसाब गुरुजी लेंगे, मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे अब सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी पे ही विश्वास है, वही करेंगे सब कुछ, वही ठीक करेंगे। जैसे भी जो भी माध्यम उन्हें सही लगता है। अगर गुरुजी को लगता है कि अब समय आ गया है कि उन सबको उनसे हिसाब लेने का, उनको इतना इतना समझाने का, इतना दिखाने का कि किसी को इस हद तक परेशान नहीं करना चाहिए जिससे कि वो इंसान कुछ कर नहीं सकता। मैं कुछ कर नहीं सकती, ऐसे रिश्ते में बंधी हूँ कि कुछ नहीं कर सकती, मैं मजबूर हूँ। लेकिन इतना उन्हें गुरुजी ज़रूर समझा दें, ज़रूर दिखा दें कि ये चीज़ें गलत हैं, और आगे से ये सब करने से जो भी है, वो कोई घर का मेंबर है या कोई बाहर का मेंबर है या कोई बाहर का व्यक्ति है, वो आगे से किसी के साथ इस तरह से गलत करने से डरे। गुरुजी बस इस हद तक उसे समझा दें। गुरुजी ने मुझे सत्संग के द्वारा ये मैसेज टेलीपैथी के थ्रू आया था कि तुझे 13 नंबर की ब्लेसिंग्स मैं दे रहा हूँ और नया घर तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। तो मेरे घर का जो नंबर है उसको मैं कैलकुलेट अगर करती हूँ, जोड़ती हूँ, तो वो 13 बन के आता है। मैं बहुत खुश थी और मैं उस समय बहुत शॉक भी थी कि गुरुजी ने ये कैसे हो गया। तो मैंने ये मैसेज पढ़ा तो आई वॉज़ रियली शॉक्ड, बट मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी अंदर से कि गुरुजी को पता है, क्योंकि इस वक्त मेरा जो घर है वो रेनोवेट हो रहा है, और मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी मुझे इस तरह के मैसेज मेरे पास टेलीपैथी के थ्रू आ रहे हैं कि गुरुजी मुझे नया घर ब्लेस कर रहे हैं। और गुरुजी ने बोला है कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स है, स्टमक से रिलेटेड या मुंह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो सब भी गुरुजी ठीक करेंगे। नज़र, ब्लैक मैजिक जो भी चल रहा है, मेरे अंकल और मेरा रिश्ता जो ख़राब करने की कोशिश, वो सब को भी गुरुजी अपने आप ठीक करेंगे। उन्होंने बताया है कि कुछ लोग आउट ऑफ जेलसी ये सब चीज़ें करते हैं, तुझे मोहताज बनाना चाहते हैं हर चीज़ का। पर गुरुजी ने मुझे बोला है, ब्लेस किया है, तू एक स्ट्रॉन्ग बेटी है और तुझको स्ट्रॉन्ग बने रहना है, चाहे कोई भी कुछ भी करे।
गुरु जी ने मुझे कहा है कि तेरे लिए मैं नियति बदल दूँगा, और तेरे हस्बैंड अंकल का जो भी माइंड ब्लॉक कर रहा है वो सब चीज़ों को गुरु जी ठीक करेंगे। और गुरु जी के लिए भी गुरु जी ने जो मेरे को इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, हर एक चीज़ का जवाब मुझे सत्संग के द्वारा मिल जाता है। हर एक चीज़ का जवाब, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जो मन में चल रहा होता है, बस मैं जैसे ही यूट्यूब खोलती हूँ या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, तो मुझे उससे कनेक्टेड मैसेज ज़रूर मिल जाता है, मुझे मेरा आंसर ज़रूर मिल जाता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस ऐसे ही अपना हाथ मुझ पे बनाए रखिएगा गुरु जी। और अंकल जी की, मेरे हस्बैंड अंकल की जो भी माइंड ब्लॉकेज है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें एक दूसरे से दूर कर रही हैं, उसको भी गुरुजी, मुझे यकीन है, जल्द ही ठीक करेंगे। मैं अपना सत्संग अब विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग के विराम में मंत्र जाप से विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं स्टार्टिंग में ये मंत्र पढ़ना भूल गई, माफ़ करिएगा गुरु जी। मुझसे कोई भी गलती हुई हो सत्संग को बोलने में, मुझे क्षमा करिएगा गुरु जी, क्षमा करिएगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। अपना हाथ मुझ पे सदा बनाए रखिएगा गुरु जी, अपनी कृपा मुझ पे सदा बनाई रखिएगा। सबका भला करिएगा गुरु जी, सबका भला करिएगा। सबकी फैमिली को ब्लेस करिएगा गुरु जी, सबके बच्चों को ब्लेस करिएगा गुरु जी। सबको अच्छी लाइफ, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ सबसे ब्लेस करेगा गुरु जी। और जो आंटी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी, उनको भी और उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करेगा गुरु जी। मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग को शेयर करने में और बोलते समय, तो मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी जी, आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, और मैं आपके प्लेटफॉर्म पे पहली बार अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं किसी और चैनल पे करती थी, किसी और प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अब उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हम कोई इम्पोर्टेंट जो सत्संग होंगे वो ही शेयर करेंगे, सारे सत्संग शेयर नहीं करेंगे। तो इसलिए आज मैंने आपका यूट्यूब पे आपका शुक्राना सत्संग मैं सुन रही थी, तो आपके नंबर देख के मैं वहीं से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो आंटी जी प्लीज़ आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो जय गुरु जी संगत जी। तो मैं गुरु जी की नई संगत हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं शुरू से अपना सत्संग सुनाना चाहिए। तो मैं गुरु जी की नई सत्संग हूँ, मैं संगत हूँ। मैं 2024 के मार्च से गुरु जी से जुड़ी हूँ, और तब से गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। और अभी हाल ही में मैं गुरु जी का जो बड़ा मंदिर है वहाँ पे भी गुरु जी ने मुझे मेहर की, और मैं वहाँ पे भी अपने पूरे परिवार के साथ गुरु जी के बड़े मंदिर जाके आई हूँ। और आज फिर मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ दिन से गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि बेटे पे कष्ट है बेटा, तो उसका ध्यान रखना। तो जैसे ही हम गुड़गांव से, मतलब वो गुरु जी के बड़े मंदिर से आए थे, तो वहाँ से आने के 2 दिन बाद मेरे बेटे को फीवर आया, और फिर उसको माता निकल गई थी। तो मैंने गुरु जी से बोला, गुरु जी जैसे ही ठीक हो जाएगा मैं आपका शुक्राना सत्संग करूँगी। तो मैंने हाल ही में, जब मेरा बेटा ठीक हो गया गुरु जी के आशीर्वाद से, तो मैंने एक छोटा सा शुक्राना सत्संग घर पे ही रखा था, जो घर घर के लोगों से, घर के परिवार के लोगों के लिए था। तो गुरु जी ने बोला था, गुरु जी का मैसेज भी आया था, और मेरी इच्छा भी थी। गुरु जी ने बोला बेटा एक छोटा सा सत्संग तो घर पे करवा ले। तो मैंने घर पे ही गुरु जी का छोटा सा शुक्राना सत्संग किया था। और संगत जी, मैंने इससे पहले एक बार पहले गुरु जी का सत्संग अपने घर पे किया था, जब गुरु जी का जन्मदिन था, तब भी मैंने गुरु जी का सत्संग किया था छोटा सा। उस वक्त मैंने एक चेयर पे गुरु जी की गद्दी लगाई थी। तो मैं जब शुक्राना सत्संग सुनती थी, लोगों के देखती थी, तो उसमें गुरु जी गद्दी सोफ़े पे लगाते थे। हालांकि मेरे घर भी सोफ़ा है संगत जी, तो मैं सोचती पता नहीं गुरु जी सोफ़े पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो सोफ़ा हम घर में भी यूज़ करते हैं, हम लोग भी बैठते हैं।
पर मुझे पता है गुरुजी ज़्यादा वहमों में पड़ने का नहीं कहते, गुरुजी आपके मन के भाव देखते हैं। तो गुरुजी तो आपको पता है मन की बात सुन लेते हैं। तो एक दिन मुझे, अभी जब मैं शुक्राना सत्संग करने की सोच रही थी कि हाँ मुझे गुरुजी का सत्संग घर पे छोटा सा करना है, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा, मैं उस वक्त मैं सोफे पे ही बैठी थी और गुरुजी मुझे कहते थे कि बेटा मेरा जी करता है कि मैं भी तेरे नाल आके सोफे पे बैठ के तेरे नाल गल्ला करूँ। तो मैं समझ गई कि यह गुरुजी का इशारा है और गुरुजी चाहते हैं कि इस बार मैं गुरुजी की गद्दी सोफे पे लगाऊं। तो संगत जी, पहले मैंने सोफे को अच्छे से साफ़ किया, गंगा जल उस पर छिड़का, फिर गुलाब जल छिड़का, फिर उस पर एक नया मेरा शॉल था जो नया एकदम मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया था, वो शॉल मैंने उस सोफे पे लगाया। फिर उसके ऊपर फूल लगाए गुलाब के, और जो मोगरे के फूल थे वो फूल छिड़के। उसके बाद एक नया कोरा सूट था जो मैंने गुरुजी का चोला लगाया लेमन कलर का। इस तरीके से मैंने गुरुजी का वो गद्दी बनाई, और उसके बाद गुरुजी के चरण स्वरूप जो मुझे अभी बड़े मंदिर से मिले थे वो रख के मैंने गुरुजी का सत्संग शुरू किया। तो वो 1-1.5 घंटे की प्लेलिस्ट लगा के मैंने किया था, और गुरुजी ने मुझे बोला था बेटा चाय प्रसाद और थोड़े से फ्रूट का प्रसाद रखना। तो मैं फ्रूट्स ले आई थी, चाय प्रसाद था, बिस्किट प्रसाद था, और साथ में मैंने कड़ा प्रसाद गुरुजी का बनाया था। तो मैंने गुरुजी का जितनी भी अच्छे से साफ़ सफाई पूरे मन के साथ मैंने गुरुजी का सत्संग किया। और मैं गुरुजी से बस अरदास कर रही थी, गुरुजी एक बार अपनी प्रेजेंस फील करा दो, एक बार अपनी प्रेजेंस फील करवा दो। तो मैं ऐसे करती रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी शायद गुरुजी तितली स्वरूप में दर्शन देंगे, लेकिन तितली स्वरूप में दर्शन तो नहीं हुए। लेकिन फिर भी मैंने गुरुजी का शुक्राना सत्संग करके बाद में मुझे अगले दिन आया, क्योंकि जब गुरुजी के चरण स्वरूप में लेके आ रही थी वेलकम बैंड बजा के अपने मेन गेट से, तो संगत जी मेरे से छोटी सी वहाँ पे गलती हुई। मैंने अपनी बेटी को बोला था कि जितने भी सीढ़ियों में शूज़ वगैरह है मेन गेट के पास, तो तुम हटा दो। तो उसने कुछ हटा दिए थे, कुछ नहीं हटाए थे जो साइड में रखे हुए थे, बाकी सब साफ था, लेकिन साइड में वो शूज़ थे। तो मैं जैसे ही गई तो मैंने देखा शूज़ पड़े। तो उस वक्त तो अब मेरे हाथ में चरण स्वरूप थे, लेकिन मैं बेटी पे थोड़ा सा गुस्से से भी बोली कि मैंने सारे हटाने को बोला था, लेकिन उस वक्त वेलकम बैंड बज चुका था। तो मैं गुरुजी के चरण स्वरूप लेके आई और गुरुजी से माफ़ी भी मांगी। तो संगत जी, अगले दिन जैसे मैं गुरुजी को कह रही थी मुझे गुरुजी अपना प्रेजेंस फील करो, तो गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटा संगत के थ्रू, मतलब सत्संग के थ्रू ही गुरुजी ने मुझे सुनवाया कि बेटा मैं तेरे घर कैसे आऊँ, तूने मेन गेट के आगे ही इतने जूते चप्पल रख रखे हैं, तो मैं कैसे आऊँगा। तो मैंने गुरुजी से बहुत बहुत माफ़ी मांगी, गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। फिर मैंने आज ही सारे जूते चप्पल जो मेरे डेली रूटीन के हैं या जो मैं बाहर पहनती हूँ वो सारे मैंने हटा दिए, अपने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए, बालकनी में रख दिए हैं, और उसकी सीढ़ियाँ मैंने एकदम साफ़ कर दी। तो गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। और गुरुजी ने बच्ची को ब्लेस किया और सब ने मत्था टेका, मेरा बेटा अब एकदम ठीक है। तो शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मेरे पास एक मैसेज और आया था, क्योंकि मेरे पति का भी बिजनेस बिल्कुल ही माइनस में जा रहा है, मतलब बिल्कुल भी नहीं चल रही उनकी शॉप। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुपा आप मेहर करो मेरे पति की शॉप पे, और या फिर कोई नया काम आप खुलवाना चाहते हो, जो बेटर हो वो अच्छा करना मेरे पति के लिए। तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया, तो चिंता मत कर, मैंने तेरे पति को ब्लेस कर दिया, तेरे पति के काम को भी ब्लेस कर दिया, और उसको एक नया काम भी ब्लेस कर दिया। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। और गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है, तू फिक्र मत कर, तुझे पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, और तेरे घर ना नोटों की बारिश होने वाली है, तेरे को मैं इतना दूंगा तू संभाल नहीं पाएगी, तू शुक्राना करते करते नहीं थकेगी। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा कि आपने अपनी बच्ची की अरदास सुनी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और अभी मुझे एक मैसेज आया गुरुजी का, गुरुजी कहते हैं कि मैं अपना ब्लेस्ड किया हुआ स्वरूप तेरे घर भेज रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी बेटी इंतज़ार कर रही है आपके उस ब्लेस्ड स्वरूप का, जैसे ही आते हैं गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और मैं फिर एक छोटा, जैसे ही आप स्वरूप ब्लेस करोगे मैं एक छोटा सा शुक्राना सत्संग फिर से घर पे ज़रूर रखूँगी। और गुरुपा आपके बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। आपको पता है कि गुरुपा आपकी बेटी की क्या अरदास आपके चरणों में लगाई है। तो गुरुपा कहते तू फिक्र मत कर, तेरे मैंने तरक्की के चारों रास्ते खोल दिए हैं, और मैंने तेरे लिए खुशखबरी आने वाली है। दिवाली से पहले तेरे पास 3 खुशखबरी आने वाली है, और तेरी हर तरफ से तरक्की होने वाली है, और तू जो चाहती है ना वो तेरे को मिलने वाला है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा का एक मैसेज भी बहुत आ रहा है कि बेटा तेरी तरक्की दुनिया देखेगा, तेरी हैरान हो, तुझे इतनी तरक्की मिलेगी, इतना नाम मिलेगा कि दुनिया हैरान हो जाएगी। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। हर दिन गुरुजी के सत्संग होते हैं, हर दिन
दिन गुरुजी मेहर करते हैं, हर संकट से बचाते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपके चरणों में बेअंत शुक्राना। और बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, लेकिन उन संगत अंकल ने मना कर दिया था, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना शुक्राना सत्संग कहाँ पे शेयर करूँ। गुरुजी रोज़ मुझे कहते थे, बेटा तूने शुक्राना सत्संग नहीं किया, बेटा तूने शुक्राना सत्संग नहीं किया, तू नाराज़ है क्या? नहीं गुरुपा, मैं आपसे कैसे नाराज़ हो सकती हूँ, पर आपकी बेटी आपसे माफ़ी चाहती है कि मेरे से शुक्राना सत्संग करने में देर हो गई। गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। अगर इन आंटी जी ने मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दिया, तो मैं आगे से इन्हीं के प्लेटफॉर्म पे गुरुपा सत्संग आपका शेयर करूँगी। और अगर आपने इनके नंबर मेरे सामने लाए हैं, तो गुरुपा शायद आप चाहते हैं कि मैं इन आंटी के प्लेटफॉर्म पे ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और अब जल्दी जल्दी शुक्राना भी शायद सत्संग शेयर करूँगी। आंटी जी आप भी मेरा शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर कर दीजिएगा। और गुरुजी ने बोला है कि बेटा कि तू जितना ज़्यादा शुक्राना करेगी, उतना ही तेरे लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आने लग जाएगी। तू जितना शुक्राना करेगी उतना ही तेरा कल्याण होगा, यही तेरी सेवा है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत सारे सत्संग होते हैं गुरुजी के, शायद बहुत से हमें याद भी नहीं रहते, लेकिन गुरुपा आपकी हर एक मेहर का, हर एक ब्लेसिंग का, हर एक कष्ट से बचाने का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने बोला जिसने भी तेरे पे ब्लैक मैजिक किया है, उनको उनका कर्मा मिल जाएगा, बस तू सिमरन कर और शुक्राना कर। तो शुक्राना गुरुपा, मैं तो आपके भरोसे हूँ, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब आपके भरोसे। गुरुपा आप ही देखना, आप ही मेहर करना। गुरुपा मेरे से कोई भी भूल चूक गलती होगी हो तो प्लीज़ अपनी इस जल्दी बेटी को माफ़ कर देना। और संगत जी बस मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक रखती हूँ। बहुत जल्दी फिर से नया शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। और मैं नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। तो गुरु जी जो भी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उन पे मेहर करना, जो सुन रहे हैं उन पे मेहर करना, सर्वदा भला करना और सब पे अपनी मेहर बना के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन गुरु जी, वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी मोनिका। मेरी गुरु जी से जर्नी इसी साल 2024 में हुई थी, मार्च में। वैसे तो गुरुपा जी हर वक्त, हर क्षण, हर लम्हा भोले बाबा जी के रूप में हमेशा से ही मेरे साथ थे। ये चीज़ मैं अपनी हर सत्संग में बताती हूँ, क्योंकि मैंने गुरु जी से मिलने के बाद मैंने जितने भी सत्संग सुने, स्पेशली स्टार्टिंग के जितने भी सत्संग थे, सब मेरी पास्ट लाइफ से रिलेटेड थे। शादी से पहले से लेके शादी, ऑलमोस्ट सब मुझसे रिलेटेड थे। शायद इसलिए मैं गुरुपा से इतनी जल्दी कनेक्ट हो गई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर वक्त, हर क्षण, हर लम्हा हमारे साथ रहने के लिए। गुरुपा के चरणों में मेरा ये आज का बहुत ही प्यारा सा सत्संग है। प्लीज़ मेरे गुरुपा इसको स्वीकार कीजिएगा। मुझे ना काफ़ी टाइम से मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे अलमारी में ना कुछ है, उसको निकाल निकाल निकाल। तो मैंने मैसेज पढ़ा तो उसमें था कि फटे पुराने कपड़ों को अलमारी में नहीं रखना। और संगत जी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारे कपड़े ना एक गठड़ी बना के रखे हुए थे कि हमारे यहाँ आते हैं अनाथ आश्रम वाले, उनको देने के लिए। बट किसी रीज़न से मैं उनको दे नहीं पा रही थी। एक तो कभी कभी ऐसे टाइम पे आते थे कि मैं काम कर रही हूँ या नहा रही हूँ या कोई है, तो इन लॉस के साथ थोड़ा होता ही ना, क्या दे रहे हो, ये वो जो भी, तो मैं दे नहीं पा रही थी। तो फिर भी मुझे ग्रुप आके मैसेज आता था अपनी अलमारी से निकाल निकाल। काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 2-2.5 महीने, सॉरी 3-4 महीने हो गए उसको, गठड़ी को पड़े पड़े ना। मुझे खुद को बड़ा वो लग रहा था, अजीब सा, अलमारी में ऐसे पड़ा हुआ है। तो मैंने गुरुपा जी को बोला, गुरुपा अब आप ही कुछ करिए ना कि वो उस टाइम पे आए जब मैं इसको उनको दे पाऊँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने गुरुपा से अरदास लगाई और अगले ही दिन वो उस टाइम आए लेने। वो जब मैं थोड़ा फ्री थी मैं दे सकती थी, हालांकि नीचे से मेरे इन लोगों ने मना कर दी कि नहीं हमारे पास है नहीं ये वो, पर मैं एकदम से बाहर गई और मैंने उनको दे दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने इतनी जल्दी मेरी अलमारी, मैंने एकदम बोला रहा, आपने एकदम से मेरी अलमारी खाली करवा दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। घर के वेस्ट सामान को ऐसे, हमारे लिए वेस्ट है पर किसी के काम आ जाएंगे वो कपड़े, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
और मैं आपको बताना चाहूँगी एक बहुत प्यारा सा एक और सत्संग है ना। हमारे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, मैंने आलू उबाले और ज़्यादा सीटी लग गई, आलू के परांठे बनाने थे। तो संगत जी आलू ज़्यादा वो हो जाते हैं ना, गल जाते, तो परांठे बनाना आपको पता ही है कितना मुश्किल होता है। तो मैंने तो गुरु पास अरदास लगाई बनाने से पहले। मैंने कहा गुरु जी मेरी लाज बचा लेना। मेरे फादर इन लॉज और वो जो गेस्ट थे वो साथ ही बैठे हुए थे। मैंने कहा प्लीज़ परांठे अच्छे से बन जाए, बस लाज बचा लेना। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हालांकि और दिन तो वैसे भी थोड़ा बहुत कमी पेशी रह जाती है ना, और उस दिन जिस हिसाब से आलू थे उसके हिसाब से बहुत अच्छे और पतले परांठे बने। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का, आपने अपनी बेटी की लाज बचा ली कि हाँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का उस टाइम मेरी हेल्प करने के लिए। प्लीज़ ऐसे ही हमारी इज्जत बनाए रखिएगा हर जगह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु का। आप कितने प्यार से हमारे सारे काम कर लेते हो। एक और अलग अपना अगला सत्संग आपको आज के सुनाना चाहूँगी। मुझे वैसे गुरु जी के वैसे भी मैसेजेज आते हैं, पुत्र किचन में ध्यान से काम किया कर, ध्यान से काम किया कर। संगत जी मुझसे एक गलती ऑलमोस्ट होती है ये ना, मैं खाना बनाने रोटी बनाने के बाद ना मेरा गैस पता नहीं कैसे ऑन रह जाता है। एक नहीं बहुत बार गलती हुई है, और शुरू में तो डांट भी सुनी, पर अब कुछ टाइम से मेरे से जब ये गलती होती है ना, जाने अनजाने में मैं अचानक से किचन में चली जाती हूँ और गुरुपा भेज देते हैं और मुझसे गैस बंद करवा लेते हैं। और आज भी ऐसा ही हुआ। बस नहीं तो वही है कि सुननी पड़ती, हर कोई किसी को भी गुस्सा आए, गैस ऐसे ऑन रह जाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे इन लोग की डांट से बचा लिया। प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए कि मैं ये गलती करूँ ही ना, इससे किसी को भी नुकसान हो सकता है। प्यारे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना आज की इस डांट से बचाने के लिए। प्लीज़ हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा, हर क्षण ऐसे ही हमारे साथ रहिएगा। आपके आने के बाद लाइफ अच्छी सी होने लगी है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हम पर, हमारे बच्चों पर, पति परमेश्वर पर अपने प्यार वाली दृष्टि बनाए रखना। हमेशा हर पर, हर क्षण, हर लम्हा हमारी रक्षा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्र। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਬਲ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ VIP ਲਾਈਫ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਟੀ ਏ, ਉਹਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਨ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਦਿਨ ਭੋਗ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਜਕ ਨੂੰ ਲਾਲ ਫਰੋਕ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 777 ਨੰਬਰ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਓਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई email ID और WhatsApp नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं।
आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।